हेलो दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों से हमें जिस फॉर्म का इंतज़ार था, जिसके थ्रू 50,000 वैकेंसी पूरी होने वाली है, वो फॉर्म आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पीईटी की, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसके बाद आपको वैकेंसी मिलेगी। देखिए, इसके थ्रू आपकी 50,000 वैकेंसी कौन कौन सी है। इसमें वीडियो भी आएगी। वीडियो कम से कम 5,000 प्लस पद होंगे और लेखपाल भी इसी के अंतर्गत आएगी, उसमें 8,000 प्लस पद होंगे। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि है जूनियर असिस्टेंट, यानी कि बाबू। जितने भी 27 विभाग हैं उनमें बाबू बनाए जाते हैं, वो जूनियर असिस्टेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो पैट के बाद ही वैकेंसी आएगी। तो आपको कोशिश करना है पैट का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करना है, जिससे कि आपको हर वैकेंसी मिल सके। और मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, ये अभी एग्ज़ाम हुआ था इसका, और 1995 वैकेंसी थी, जिसमें कि मेरा पेपर निकला हुआ है और सेकेंड स्टेज के लिए मैं एलिजिबल हूं, यानी कि टाइपिंग के लिए एलिजिबल हूं। मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा भी देता हूं। देखिए, मेरा नाम महेश द्विवेदी है, जी मेरा रिजल्ट है। इसमें देखिए स्टेटस में नीचे लिखा हुआ है एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मैं नेक्स्ट लेवल टाइपिंग के लिए एलिजिबल हूँ। अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी 2020 में। इसके बाद अभी 1 साल बाद रिजल्ट इसका आया हुआ है। इसकी टाइपिंग हो सकता है अगस्त के समथिंग हो जाए। देखिए, मैं इसी के बारे में बता रहा था। तो ये वैकेंसी भी यूपी SSS के थ्रू ही आने वाली है। तो तैयारी ऐसी करिए कि हर एक वैकेंसी आपको मिले। और मैं आपको पीईटी सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को तैयार करवाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पैट का फॉर्म 25 तारीख से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि है, इसकी अंतिम तिथि है 21/6/2021, यानी कुल 26 दिन के लिए फॉर्म है। सही भी है, टाइम 1 महीना नहीं दिया है, इनने कम दिया है 1 महीना। हो सकता है इनका इरादा हो जल्दी एग्ज़ाम करवाने का। तो देखिए, ये मत सोचिएगा कि अभी फॉर्म आया है, इसके बाद 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा और कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं, सरकार का आखिरी टाइम चल रहा है और सरकार कुछ दिखाने के लिए, बेरोजगारों को अपने तरफ खींचने के लिए ये वैकेंसी जल्दी करवाना चाहेगी, क्योंकि उसे वैकेंसी भी निकालना है, इसलिए पैट का एग्ज़ाम जल्दी करवाएगी। अगस्त के समथिंग इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कम से कम 2 महीने ही मानिए, 2 महीने में एग्ज़ाम करवा देगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। देखिए, इस फॉर्म में और क्या है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 28/6/2021 और इसमें एक OTR जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ था, तो इसमें साफ साफ दिया है, इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप OTR के बाद ही पीटी का फॉर्म भर पाएँ, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप OTR नहीं भी है आपका तो भी आप पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आयु सीमा आपको पता होगी, 18 से लेकर 40 वर्ष तक, और योग्यता है हाई स्कूल जिसका भी है वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि हाई स्कूल के थ्रू भी वैकेंसी निकलती है, इंटर के थ्रू भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अब देखिए फीस के बारे में। तो अनारक्षित यानी सामान्य जनरल के लिए है 185 और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 185, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए है 95, अनुसूचित जनजाति इसके लिए है 95 और विकलांगजन हेतु इसमें 25 रुपये है। अब देखिए सिलेबस, इसका सिलेबस वैसे 2 महीने पहले आ चुका था और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है, हर एक पोर्शन से इनने 5 नंबर का उठाया हुआ है। देखिए, प्राचीन इतिहास से टॉपिक भी दिए हुए हैं, किस टॉपिक से आएगा।
तो सबसे बढ़िया बात है इसमें। देखिए, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, और जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में, सम्राट मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और इसके बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। देखिए, इसमें मैं आपको हर एक टॉपिक से को कंप्लीट करवाऊंगा। यूट्यूब में कहीं पर भी जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जितना टॉपिक दिया हुए है उससे नहीं करवाया जाएगा, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक से करवाऊंगा जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, और इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको पेपर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, लाखों फॉर्म डालेंगे और लाखों लोग तैयारी करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो निकलता है वो लिमिटेड लोगों का ही निकलता है। तो आप उन लिमिटेड लोगों में आ जाएं, ऐसी तैयारी मैं करवाऊंगा। मैं आपको विद ट्रिक के साथ तैयारी करवाऊंगा हर एक टॉपिक से, जिससे आपको भूले ना, और पेपर में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखे, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हिंदी तो मैं करवा रहा हूँ, हिंदी चल रही है, और यूपीएसआई लेवल की चल रही है। जो हाई लेवल होता है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो यदि वो हिंदी को ही तैयार कर लेता है तो उसका कोई भी वनडे एग्जाम हो वो उसका निकल जाएगा पक्का। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और मैं हमेशा 100% नंबर हिंदी में लाता हूँ, और आपके भी 100% नंबर ही आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। इतिहास में देखिए बता दिया मैंने किस टॉपिक से आना है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास, वो पुराना था आपका प्राचीन इतिहास, अब आधुनिक इतिहास। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिकाएं, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया है, तो उसी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सभी के बारे में हमें पढ़ना है आधुनिक भारत में। अब देखिए, भूगोल आता है। भूगोल में भी टॉपिक दिए गए हैं, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, जितने भी नदियाँ हैं, पर्वत है, इनके बारे में मैं वे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको भूलेगा नहीं कभी, ये मेरा वादा है। बस बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। देखिए, जिम्मेदारी मेरी है पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की। एक बार देखिए वीडियो, उसके बाद दूसरी बार आप लोग समझिए, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, जो चैप्टर है इसमें नहीं दिए गए हैं। तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए, क्या है आपको करना है। ठीक है। अब देखिए, अंकगणित, मैथ क्या होता है, बहुत से लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, उनके लिए ये फॉर्म समझो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैथ में केवल 6 ही चैप्टर तैयार करना है। वो कौन कौन से हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। बस कुल 6 ही चैप्टर तैयार करने हैं, और 6 चैप्टर आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं और हो भी जाएंगे, वो मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए उससे। अब देखिए, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो मैं करवा रहा हूँ वो तो ठीक ही है, अन्य एग्जाम के लिए भी और इस एग्जाम के लिए भी है। बकाया संधि अभी उसमें चल रही हैं, और मैं विलोम शब्द करवा दूंगा, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जी आगे के चैप्टर भी मैं करवा दूंगा, और लेखक और रचनाएं में बिट ट्रिक के साथ आपको रटवा दूंगा, जो हर एक एग्जाम में आपको काम देगी। अब देखिए, अंग्रेजी में आपको ग्रामर तैयार करना है, और आपत्तित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि पैराग्राफ जो आता है उससे प्रश्न निकाले जाते हैं।
ये देखिए इंटर लेवल का आएगा आपका नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। जो आपने हाई स्कूल इंटर में ग्रामर पढ़ी हुई है उसी ग्रामर के अंतर्गत से क्वेश्चन आएंगे, तो उतना मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज में करवा दूंगा। इसमें आपको कुल 8 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सामयिकी यानी करंट अफेयर्स, इसमें भारतीय एवं वैश्विक, ये 10 नंबर का आना है, याद रखिएगा। ये 10 नंबर की आनी है करंट, तो इससे क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। अब देखिए सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, इसी के अंतर्गत आपकी स्ट्रैटेजी के भी आ जाती है। वो मैं एक एक टॉपिक उठा के आपको डेली करवाता जाऊंगा और आपको रटवाता जाऊंगा किस प्रकार, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो और किस प्रकार आप 4 में से एक ऑप्शन निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश, इसमें आना है गद्यांश। ये तो आपसे बन जाएगा, दिया रहेगा हिंदी में पैराग्राफ, उससे आपको नीचे क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। कुल 10 नंबर का आना है जी। अब देखिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ आना है जी, आपका मैथ का पोर्शन है, इसमें ग्राफ मैं करवा दूंगा, ठीक है। इससे आपको जिसे कहते हैं आप लोग DI, ठीक है, DI है ग्राफ व्याख्या, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है उसमें। और 15वां है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है, इसमें भी 2 तालिकाएं आनी हैं, तो ये भी आपको मैं करवा दूंगा। और याद रखिएगा इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है। और आपको कम से कम 90 नंबर, 90 प्लस नंबर लाना है, इससे कम नंबर नहीं लाना है। और इसमें आसानी से आ भी सकते हैं 90 प्लस नंबर। मैंने बहुत से रिटन एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस प्रकार आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही देखना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। यदि 4 में कन्फ्यूजन बना रहा और 2 दिखे आपको तो निश्चित गलत में आंसर लगता है, ये आप याद रखिए। इसीलिए मैं हमेशा ट्रिक के साथ याद करता हूँ और वही चीज़ आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग 4 में से 4 नहीं देखिए ना 2 देखिए, केवल आपको एक ही देखना चाहिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका पीटी में अच्छे स्कोर बने। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग किस प्रकार पढ़ते हैं। जितना मैं कहूँ उतना पढ़ते जाइए, गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। और यदि आपके पैट में अच्छे नंबर हैं तो पक्का मैं कहता हूँ कि कहीं नहीं तो जूनियर स्टैंड में तो हो ही जाएगा, क्योंकि 15,000 वैकेंसी बहुत कहलाती है और वीडियो में कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई है। 5,000 प्लस जितनी वैकेंसी आ रही है। लेखपाल की वैकेंसी कई साल से नहीं आई है, लेकिन इस बार आ रही है। तो कृपया पैट पर ध्यान दें, पैट हर हालत में आपका निकलना चाहिए, तब आपकी जो दिल की इच्छा है यानी सरकारी जॉब करने की, तो आपकी वो पूरी हो जाएगी। बकाया मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए डेली। धन्यवाद।